भारत का एक ऐसा खूंखार डाकू जिसने कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार राजकुमार को 108 दिनों तक अपनी कैद में रखा था और इसके बावजूद भी पूरे राज्य की पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साउथ इंडिया के कुख्यात डाकू वीरप्पन की। वीरप्पन का बचपन जंगलों में ही बीता था और वो जंगल के हर कोने से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम महज 15 साल की उम्र में रखा था, जब उसने एक फॉरेस्ट ऑफिसर को सिर्फ इसलिए कुल्हाड़ी से मार डाला था क्योंकि उस ऑफिसर ने वीरप्पन को गाली दी थी। इस वारदात के बाद वीरप्पन गांव से फरार हो गया और उसने जंगल में काम कर रहे जंगली जानवरों के तस्करों के एक गिरोह को ज्वाइन कर लिया। लेकिन वो सिर्फ एक सदस्य बनकर नहीं रुका, बल्कि अपनी मेहनत, होशियारी और निडर स्वभाव के चलते जल्द ही वो इस पूरे गिरोह का सरदार बन गया। और अब उसके निशाने पर थे हाथियों के दांत और चंदन की लकड़ी। उसने देखते ही देखते इन दोनों की तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया और कुछ ही सालों में वह बेहद अमीर और ताकतवर बन गया। इतना ताकतवर कि अगर कोई उसके रास्ते में आता, फिर चाहे वो कोई आईपीएस अफसर हो या पॉलिटिशियन, वीरप्पन उसे बख्शता नहीं था। उसने अपने जीवन में 184 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा था और 200 से ज्यादा भी हाथियों का शिकार किया था। लेकिन सबसे सनसनीखेज घटना तब हुई जब उसने साउथ फिल्मों के दिग्गज अभिनेता राजकुमार को किडनैप कर लिया और पूरे 108 दिन तक उन्हें जंगल में बंधक बनाए रखा था। आए दिन उसके कारनामों की वजह से सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि पूरे देश में डर का माहौल बन चुका था। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो भी शख्स वीरप्पन की तलाश करने जंगल में जाता था वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आता था। लेकिन फिर एक दिन हालात बदले और वीरप्पन को अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए जंगल से बाहर आना ही पड़ा। और जैसे ही खुफिया सूत्रों से पुलिस को खबर मिली कि वीरप्पन एक एम्बुलेंस के जरिए शहर की तरफ जा रहा है, तभी स्पेशल टास्क फोर्स ने तुरंत उसे घेरने का प्लान बना लिया और रास्ते में 30 कमांडो की टीम ने उसकी एम्बुलेंस को बीच रास्ते में घेरकर उस पर 300 से भी ज्यादा राउंड फायर कर दिए। और इस एनकाउंटर में वीरप्पन और उसके 3 साथी मारे गए और कहते हैं कि उसके मरने के बाद उसी के गांव के लोगों ने उसके छुपाए हुए सारी दौलत को बाहर निकाल लिया और पूरा गांव रातों रात अमीर हो गया।